हजारों सालों से इंसान समुद्र में जाता रहा है, नई जगहें ढूंढने, व्यापार करने और नए अनुभवों की तलाश में। छोटी छोटी बेड़ियों से लेकर विशाल जहाजों तक जो भारी माल को समुद्र पार ले जा सकते हैं, जहाज बदलते रहे हैं। इस बदलाव का एक बड़ा कारण है जहाज बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान। पहले के लकड़ी के नावों से लेकर आज के स्टील के बड़े बड़े जहाजों तक जहाज बनाने के सामान ने ही समुद्री जहाजों के आकार, मजबूती और क्षमता को तय किया है। ये वीडियो जहाज बनाने के सामान के इतिहास के बारे में बात करेगा, खासकर व्यापारी जहाजों में स्टील के इस्तेमाल पर। सदियों तक लकड़ी ही जहाज बनाने का सबसे जरूरी सामान रही। प्राचीन ग्रीस के सुंदर गैली जहाजों से लेकर बड़े बड़े युद्धपोतों तक लकड़ी ने जहाजों को तैरने की क्षमता, मजबूती और लचीलापन दिया। लकड़ी आसानी से मिल जाती थी और उस पर काम करना भी आसान था, इसलिए पुराने जमाने के जहाज बनाने वालों के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प था। 18वीं और 19वीं सदी में लकड़ी के जहाजों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ, जब बड़े बड़े युद्धपोत और खूबसूरत क्लिपर जहाज बनाए गए। लेकिन जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी और बड़े और मजबूत जहाजों की मांग बढ़ी, लकड़ी की कमियां साफ दिखने लगी। 19वीं सदी में जहाज बनाने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आया, जब लोहे और बाद में स्टील का इस्तेमाल होने लगा। औद्योगिक क्रांति के कारण लोहे और स्टील का उत्पादन बढ़ा, जिससे ये धातुएं सस्ती और आसानी से मिलने लगीं। जहाज बनाने में लोहे और फिर स्टील के इस्तेमाल से लकड़ी के मुकाबले कई फायदे हुए। स्टील ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और आग और सड़ने से कम प्रभावित होता था। इन खूबियों के कारण स्टील के जहाज ज्यादा सुरक्षित, भरोसेमंद और ज्यादा सामान ढोने में सक्षम थे। स्टील में बहुत ज्यादा तन्य शक्ति होती है, मतलब ये बिना टूटे बहुत ज्यादा खिंचाव सहन कर सकता है। ये ताकत जहाजों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लहरों, माल के वजन और खुद के इंजन से उन पर बहुत दबाव पड़ता है। स्टील की मजबूती के कारण लकड़ी के मुकाबले बहुत बड़े जहाज बनाना संभव हो पाया। ये ताकत उन जहाजों के लिए खास तौर पर जरूरी है जो मुश्किल हालात में चलते हैं और भारी माल ढोते हैं, क्योंकि ये जहाज की मजबूती को सुनिश्चित करती है। भाग 5, टिकाऊपन। तूफानों से लड़ते हुए। जहाज बनाने के लिए स्टील के इस्तेमाल का एक और बड़ा कारण है इसका टिकाऊपन। स्टील के जहाज लगातार लहरों के थपेड़ों, खारे पानी के असर और लंबी यात्राओं के टूट फूट को झेल सकते हैं। इस टिकाऊपन के कारण स्टील के जहाज ज्यादा समय तक चलते हैं, जिससे बार बार मरम्मत और बदलने की जरूरत कम होती है। स्टील के जहाज दशकों तक काम कर सकते हैं, जो समुद्री परिवहन का एक भरोसेमंद और किफायती जरिया है। भाग 6, जंग से बचाव। समुद्र के खारेपन से बचाव। हालांकि स्टील लकड़ी के मुकाबले सड़ने और गलने से ज्यादा सुरक्षित होता है, फिर भी खारे पानी से इसमें जंग लग सकती है। इससे बचने के लिए जहाज बनाने वाले कई तरीके अपनाते हैं, जैसे खास कोटिंग, पेंट और कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम। इन तरीकों से स्टील के जहाजों की उम्र बढ़ जाती है, उनकी समुद्र में चलने की क्षमता बनी रहती है और रखरखाव का खर्च कम होता है। जंग रोधी तकनीकों पर लगातार शोध हो रहा है, जिससे स्टील के जहाजों की उम्र और भी बढ़ रही है। भाग 7, व्यापारी जहाज। स्टील का दबदबा। जहाज बनाने में स्टील का इस्तेमाल व्यापारी जहाजों में खास तौर पर ज्यादा होता है, जहां दुनिया भर में भारी मात्रा में सामान ले जाने के लिए बड़े और मजबूत जहाजों की जरूरत होती है। स्टील के कार्गो जहाज, टैंकर और कंटेनर जहाज अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ हैं, जो कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक सब कुछ ढोते हैं। स्टील के जहाजों की मजबूती, टिकाऊपन और माल ढोने की क्षमता उन्हें आधुनिक शिपिंग की जरूरतों के लिए आदर्श बनाती है। स्टील के जहाजों की दक्षता वैश्विक व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था की आपसी जुड़ाव में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भाग 8, दूसरे विकल्प। एल्यूमिनियम और फाइबर ग्लास। हालांकि बड़े जहाज बनाने में स्टील का ही राज है, लेकिन दूसरे सामान जैसे एल्यूमिनियम और फाइबर ग्लास का इस्तेमाल खास तरह के जहाजों में होता है। अपने हल्के वजन और जंग रोधी गुणों के कारण एल्यूमिनियम का इस्तेमाल अक्सर छोटे जहाजों जैसे याट और पेट्रोल बोट के लिए किया जाता है। फाइबर ग्लास एक मिश्रित पदार्थ वजन के हिसाब से अच्छी मजबूती देता है और इसे बनाना भी सस्ता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर मनोरंजन के लिए नावों, मछली पकड़ने वाले जहाजों और कुछ छोटे व्यावसायिक जहाजों के लिए किया जाता है। भाग 9, निष्कर्ष। स्टील का राज।
पहले की लकड़ी की बेड़ियों से लेकर आज के विशाल स्टील के जहाजों तक जहाज बनाने के सामान का विकास मजबूती, टिकाऊपन और दक्षता की तलाश में हुआ है। इन सभी गुणों के बेहतरीन मेल के साथ स्टील आधुनिक जहाज निर्माण में, खासकर व्यापारी जहाजों में सबसे जरूरी सामान बनकर उभरा है। हालांकि नए विकल्प सामने आते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जहाज बनाने के सामान के रूप में स्टील का राज आगे भी कायम रहेगा। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी और नई चुनौतियां आएंगी, जहाज निर्माण उद्योग निश्चित रूप से नए तरीके खोजता रहेगा ताकि इस बहुमुखी और जरूरी सामान की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जा सके।